अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। सबसे पहले इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन कर लेते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियो यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ठीक है, और एक डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं, एन इंडेक्स नंबर इज़ अ रेशियो विच इज़ यूज टू मेजर द चेंज इन सम क्वांटिटी विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। इंडेक्स नंबर कोई भी रेशियो है जिसके अंदर आप कंपैरिजन करते हो, कोई भी मेजर करते हो क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली जो है मेजर नहीं कर सकते। इंडेक्स नंबर कोई भी रेशियो है, ठीक है, जिसे आप यूज़ करते हो क्वांटिटी के कंपैरिजन के लिए और आप डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते। इसका फार्मूला है प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर के। जितनी भी करंट ईयर की प्राइस है उसको डिवाइड करना आपने बेस ईयर की प्राइस से। पी नोट जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होगा वो बेस ईयर की प्राइस है। क्यू नोट होगा बेस ईयर की क्वांटिटी। पी एन आएगा तो वो होगा करंट ईयर की प्राइस, और क्यू एन आएगा तो करंट ईयर की क्वांटिटी। एग्जाम्पल 4.5.1 पे आ जाएँ। उसने डाटा दिया हुआ 1989 से लेकर 1994 का डाटा दिया हुआ, प्राइसेस दी हुई हैं। उसने इंडेक्स नंबर निकालना है टेकिंग 1989 एज द बेस ईयर, और आपने बेस ईयर किसको रखना है 1989 को। तो आपने एक ईयर्स का कॉलम बना लिया, ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस लिख ली। सबसे पहले आपको फार्मूला जो है वो आपने मेंशन कर देना है क्वेश्चन में, क्योंकि फार्मूले की भी मार्क्स है। फार्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर का आई एन से इंडेक्स नंबर डिनोट होगा, प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाई प्राइस इन बेस ईयर, और बेस ईयर क्या है 1989। अब फर्स्ट प्राइस 1989 चूँकि बेस ईयर है तो ये 100 होगी। नेक्स्ट 96 को डिवाइड करना है 85 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 112.94 आएगा। नेक्स्ट 112 को डिवाइड करना है 85 पे तो ये आ जाएगा। हर प्राइस को आपने 85 पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इंडेक्स नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट टेबल जो है यही आंसर है। जिस तरह अगर 1994 की निकालनी है तो आप 160 को डिवाइड करोगे 85 पे इंटू 100 तो क्या आएगा 188.24। बहुत ईजी है इंडेक्स नंबर। फिर आज टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर पे सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर पे आ जाए। एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स नंबर व्हेन इट मेजर अ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर। अगर आप एक वेरिएबल के चेंज को स्टडी कर रहे हैं तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर है। इससे इतना कंपोजिट पे आ जाएं कि एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट इंडेक्स नंबर व्हेन इट मेजर्स अ रिलेटिव चेंज इन टू और मोर वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर। और अगर आप एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेटिव चेंज को स्टडी करें तो वो उसे कहेंगे कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। तो एग्जांपल 5.2 भी सिंपल है, ईयर और वेजेस से आप इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। उसके बाद उसने क्या है, कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर के थ्रू और वेटेड इंडेक्स नंबर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट ये लिमिटेशंस हैं। आप लिमिटेशंस में से कोई सी दो जो है लिमिटेशंस याद कर लें। जैसे उसने कोई से इनमें से दो जो है अपनी मर्ज़ी से आप इसको लर्न कर लें। इंडेक्स नंबर उसके यूजेस हैं, ये भी आप कोई से दो अपनी मर्ज़ी से लर्न कर लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स की आएगी तो 2 इनफ है। कोई से दो जो आपको ईजी लगती है वो याद कर लें। कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। नेक्स्ट के ऊपर आए, जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ वही आपने याद करना है। उसके बाद अनवेटेड इंडेक्स नंबर पे आ जाएं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर की पहले डेफिनेशन कर लें। द आइडिया इज़ टू गिव इक्वल वेट्स टू ईच आइटम इन द इंडेक्स। अनवेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब है जितनी आइटम्स आपके इंडेक्स नंबर में उन तमाम के वेट्स बराबर हैं, आप उनको वेट्स असाइन नहीं करोगे, उसे कहेंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर। उसके अंदर दो आती हैं, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पी नॉट इज इक्वल टू समीशन पी एन डिवाइड बाई समीशन पी नॉट इंटू 100 के करंट ईयर की जितनी प्राइसेस है उनको आपने सम कर लेना है, डिवाइड कर देना है जितनी बेस ईयर की प्राइसेस हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। फिर एवरेज रिलेटिव इंडेक्स पे आ जाएं, वो निकलेगा 1/के समीशन पी एन डिवाइड बाई पी नोट। क्या आपने हर एक
ईयर की जो है इंडेक्स नंबर निकालना है, फिर आपने उसे के से डिवाइड करना है, के होगा जितने आपके पास ईयर्स हैं, तो क्या निकलेगा, एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। जैसे एग्जांपल 5.3 में उसने क्या है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकालने 1994 के लिए, ठीक है। तो ये उसने डाटा दिया हुआ है आपको, कमोडिटी दी हुई है, वीट, राइस, पोटैटो, ओनियन प्राइसेस, ये 1980 की, 1994 की। 1980 क्या है आपके पास, बेस ईयर की प्राइस। दो मेथड्स हैं अनवेटेड के, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स में आपने इन सबको ऐड कर लिया, ठीक है, और करंट ईयर को ऐड कर लिया, डिवाइड किया, तो आपके पास निकला है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। फिर सेकंड है एवरेज रिलेटिव इंडेक्स, कि आपने क्या करना है, हर एक का इंडेक्स नंबर डिफरेंट निकालना है, वीट का अलग, राइस का अलग, पोटैटो का अलग और ओनियन का अलग। ये सारे उसने निकाल लिए, ठीक है, कि 160 को 58 पे डिवाइड किया तो ये आ गया, 360 को हमने इस तरह उसने हर एक का निकाल लिया इंडेक्स नंबर, ठीक है, कि 160 को 58 पे डिवाइड किया, राइस के लिए 360 को 118 पे डिवाइड किया, पोटैटो को 19 के लिए 27 पे डिवाइड किया और ओनियन के लिए 84 को 80 पे डिवाइड किया और इंडेक्स नंबर निकाला। फिर आपने उन तमाम की क्या लेना है, मीन, कि चारों इंडेक्स नंबर ऐड करके डिवाइड बाय 4, क्योंकि टोटल 4 कमोडिटीज़ हैं, तो क्या आ जाएगा, एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है। और अगर बस ये छोड़ दें, मीडियन और जोमेट्रिक मीन स्किप कर दें।